नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को मेरा राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। आज की इस क्लास के अंदर प्यारे बच्चों अपन बात करने वाले हैं जनसंख्या और चुनाव पर आधारित प्रश्नों की। जनसंख्या और चुनाव पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार से शीघ्र अतिशीघ्र हल करते हैं वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसके नीचे जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। प्यारे बच्चों, अपने प्रतिशत की 5 क्लास से हो सके, आज ये अपने छठी क्लास है, ठीक है। इसके अंदर बहुत शानदार प्रश्न आने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्ट लेके आप पढ़िए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कॉपी और पेन उठाकर तैयार हो जाइए। प्रश्न अभी मैं आपसे हल करवाऊंगा, आपको हल करना है। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, जनसंख्या और चुनाव पर आधारित प्रश्न। पहले अपन स्टार्ट करते हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को किस तरह से हल करते हैं। हल करने से पहले उसके बारे में बेसिक चीजें अपन को पता होना चाहिए। जनसंख्या से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसमें आपको क्या करेगा वो, जैसे अभी वर्तमान जनसंख्या किसी शहर की 1,30,000 है, किसी शहर की जनसंख्या 1,30,000 है, कब? वर्तमान में। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या होगी, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या होगी, तो वो आपकी जनसंख्या जो है कम हो जाएगी। और 2 वर्ष बाद की पूछेगा तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि जनसंख्या में बढ़ोतरी और घटोतरी चलती रहती है, लेकिन वो प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है। क्या करता है? प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको एक चीज गौर करनी है, जैसे उसने कहा कि 2% की वृद्धि तो आपको 102 लिखना है, उसने कहा 20% की कमी तो आपको डायरेक्ट 80 लिखना है। इससे क्या होगा, अपना समय बचेगा। प्यारे बच्चों, बहुत आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी भी आराम से प्रश्न आपको समझ में आएंगे। समझ गए प्यारे बच्चों? इसके बाद अपन बात करेंगे किस पर, चुनाव पर आधारित प्रश्नों की, कि चुनाव पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं। लेकिन पहले अपन हल करेंगे कौन से, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। समझ गए? तो आप कॉपी पेन उठाकर तैयार हो जाओ। आइए बच्चों, बोर्ड पे देखते हैं, अपन सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल लिखिए, 2 वर्ष पूर्व किसी की जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व, एग्जाम्पल 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, 2 वर्ष पूर्व किसी नगर की जनसंख्या, किसी नगर की जनसंख्या, किसी नगर की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व किसी नगर की जनसंख्या 62,500 थी, 62,500 थी। 2 वर्ष पहले किसी नगर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े नगरों में जनसंख्या के चले जाने से, बड़े नगरों में जनसंख्या के चले जाने से, बड़े नगरों में जनसंख्या के चले जाने से, जनसंख्या के चले जाने से यानी कि पलायन कर जाने से, बड़े नगरों में जनसंख्या के चले जाने से 4% वार्षिक दर से, 4% वार्षिक दर से, 4% वार्षिक दर से, 4% वार्षिक दर से कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। कस्बे की जनसंख्या कितनी है, कस्बे की जनसंख्या कितनी है, मतलब अपन को निकालिए अंतिम जनसंख्या कितनी है, मतलब अंतिम जनसंख्या। तो यहां पर प्यारे बच्चों एक छोटा सा सूत्र लगता है, छोटा सा ट्रिक। सूत्र कौन सा है, अंतिम जनसंख्या बराबर, अंतिम जनसंख्या बराबर प्रारंभिक जनसंख्या, प्रारंभिक जनसंख्या इंटू 100 प्लस माइनस ए बटा 100, इधर भी 100 प्लस माइनस बी बटा 100। जितने भी वर्ष है उतने निकालते जाएंगे। प्यारे बच्चों, यहां पर आपको क्या कर रखा है, 2 वर्ष पहले किसी नगर की जनसंख्या 62,500 थी, यानी कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या दे रखी है, तो इसकी जगह पर अपन क्या ले देंगे, 62,500। अब जनसंख्या में 4% की कमी हो जाती है, 4% की कमी हो जाती है, मतलब कितना हो गया, 96 हो गया, 96/100 इंटू अब कितने साल तक, 2 साल तक, कितने साल तक, 2 साल तक। तो यहां पर भी कितना आएगा, 96/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी,
25 से कटेगा 4 बार और 25 से कटेगा ये 25 बार। कितनी बार? 25 बार। फिर 4 से काट देंगे उसको, 2 चौको 8 और 4 चौको 16। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 25 इंटू 24 इंटू 96 96, इन तीनों को आपस में पर गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद में कितना आएगा? 57,600। 57,600। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया प्यारे बच्चों? 57,600 आ गया। मैं समझता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, आज थोड़ा आप क्या उतारने में स्क्रीनशॉट में थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि आज मैं प्रश्न आपको ज्यादा करवाने वाला हूं। प्रश्न आपको मैं ज्यादा करवाने वाला हूं, इसलिए थोड़ा सा फुर्ती करना, लेकिन समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं, कॉपी पेन उठाइए और जिसको आता है कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ उत्तर लिख दीजिए, क्योंकि उत्तर तो वही लिखेगा जिसको आता है, जिसको नहीं आता है वो कहां से लिखेगा। अगला प्रश्न, एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या क्या थी? 2 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या क्या थी? कस्बे की जनसंख्या क्या थी? प्यारे बच्चों, बहुत शानदार प्रश्न है। कस्बे की जनसंख्या क्या थी? सवाल को सिर्फ समझना। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। मतलब ये क्या है? आपको अंतिम जनसंख्या दे रखी है। क्या कर रखी है? अंतिम जनसंख्या दे रखी है। अंतिम जनसंख्या कितनी दे रखी है आपको? अंतिम जनसंख्या बराबर प्रारंभिक इनटू 100 प्लस माइनस a बटा 100, और इधर भी कितना? 100 प्लस माइनस b बटे 100। अब अंतिम जनसंख्या आपको दे रही है 1,76,400 बराबर प्रारंभिक जनसंख्या अपन को पता नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले की पूछ रही है। प्रारंभिक जनसंख्या तो अपन को पता नहीं है, अपन ने क्या मान ली? x मान ली। अब गौर करना है, यहाँ से 5% वार्षिक दर से वृद्धि क्या हो रही है? वृद्धि। तो वृद्धि होते ही कितना हो गया? 105/100 इंटू इधर भी कितना? 105/100 हो गया। अब 5 से काट देंगे इसको 21 बार और ये कटेगा 20 बार। फिर काटेंगे 21 बार और ये कटेगा 20 बार। अब क्या करेंगे? वज्र गुणा कर देंगे। इनको क्या करेंगे? वज्र गुणा कर देंगे। x का मान अपन को निकालना है। तो 1764 सॉरी 1,76,400 इंटू इधर 20 इंटू 20 बटा नीचे कितना आएगा? 21 इंटू 21। अब इसको आप हल करोगे जिसे काट के, तो हल करने के बाद में 1,60,000 आपके इसका उत्तर आ जाएगा। इकाई दाई सैकड़ा हजार लाख 1,60,000 जनसंख्या हो जाएगी। यानी कि 2 साल पहले कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? 1,60,000 इसकी जनसंख्या थी। एक बार फिर समझना, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। मतलब ये अंतिम जनसंख्या है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। 5 की वृद्धि हो रही है तो कितना? 105 हो जाएगा। अब 2 साल पहले की तो 2 बार आएगा, 3 साल पहले की तो 3 बार आएगा। तो यहां पर वृद्धि हो रही है तो अपन क्या कर देंगे? 105/100 इंटू 105/100। इसको काट दें 21 बार 20 बार, 21 बार 20 बार,
क्रॉस गुना कर देंगे, वज्र गुना करके हल करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 1,60,000। कितना आएगा? 1,60,000। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, अपने लक्ष्य पे अड़े रहो, लगातार मेहनत करते रहो, आपकी नौकरी पक्की है। और हमारा सपना यानी कि मेरा सपना आपकी नौकरी ही मेरा सपना है। आपकी नौकरी लग जाए, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी नहीं है। इसलिए मैं मेहनत करता हूँ, आप भी मेहनत करिए और मेरे से डबल मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन आराम से होगा। हर सब्जेक्ट को डेली पढ़िए आप। अगला प्रश्न लिखो प्यारे बच्चों, एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से, एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यदि वर्तमान में जनसंख्या 4,000 हो, यदि वर्तमान में जनसंख्या 4,000 हो, यदि वर्तमान में जनसंख्या 4,000 हो, तो यदि वर्तमान में जनसंख्या 4,000 हो तो 2 वर्ष बाद गांव की संख्या क्या होगी? तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? गांव की जनसंख्या क्या होगी? चलो जी हल करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4,000 हो, वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 4,000। ये 4,000। अब इसमें क्या हो रहा है? ये 2 वर्ष बाद की पूछ रहा है। क्या कर रहा है? 2 वर्ष बाद की। तो आपको पता है 2 साल बाद वर्तमान से तो जनसंख्या बढ़नी है, जनसंख्या बढ़नी है। तो क्या होगी इसमें? वृद्धि। कितने की? 15% की। 115/100 इंटू 115/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसके बाद में फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 से कट गया 5 बार और 2 से कट गया 2 बार। 5 से कट जाएगा 2 पंजे 10। 5 से कटेगा कितनी बार? 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15। 23 को 2 से गुणा करेंगे, 23 दूनी 46 इंटू 115 और 46 को 115 से अपन जब गुणा करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा? 5,290। 5,290। प्यारे बच्चों इसका उत्तर कितना गया? 5,290। बहुत आसान प्रश्न है, मैं समझता हूं किसी को कोई समस्या नहीं होगी। एक बार फिर समझते हैं। एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। वृद्धि हो रही है मतलब जुड़ेगा, 115 हो जाएगा। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4,000 है, वर्तमान की जनसंख्या कितनी है? 4,000। तो 2 वर्ष बाद की कह रहा है। वर्तमान में जनसंख्या 4,000 है तो 2 साल बाद तो बढ़ेगी सही, तो 2 साल बाद बढ़ेगी तो अपन क्या करेंगे? 4,000 इंटू 115/100 इंटू 115/100 इसको काट देंगे, काट के हल कर देंगे तो कितना आएगा? 5,290 इसका उत्तर जाएगा। प्यारे बच्चों उतार लीजिए फटाफट। दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों बड़े अच्छे प्रश्न हैं, आपको मजा आ रहा होगा आज के प्रश्नों में। क्लास बहुत शानदार है आज की भी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके लिए, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। एक शहर की जनसंख्या 20,000 है।
एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, प्रथम वर्ष 10 की वृद्धि, इसमें प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि, इसमें प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि, द्वितीय वर्ष 15% की वृद्धि, द्वितीय वर्ष 15 की वृद्धि, पहले तो आपके 10 की वृद्धि, फिर 15% की वृद्धि। पहले वर्ष 10% की वृद्धि, द्वितीय वर्ष 15% की वृद्धि होती है। इसमें उसके बाद 300 व्यक्ति किसी अन्य शहर में चले जाते हैं, वृद्धि होती है। इसके बाद 300 व्यक्ति अन्य शहर चले जाते हैं, 300 व्यक्ति अन्य शहर चले जाते हैं। तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी है? शहर की जनसंख्या कितनी है? शहर की जनसंख्या कितनी है? वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी है? देखो, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, यानी कि जनसंख्या कितनी है आपके? 20,000। ठीक है। पहले वर्ष 10 की वृद्धि होती है, मतलब हो गया 110/100। दूसरे वर्ष 15 की वृद्धि, यानी कि 115/100। इसके बाद 300 व्यक्ति अन्य जगह चले जाते हैं। तो पहले तो अपन इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। फिर 300 व्यक्ति जा रहे हैं तो कम हो गए, तो उसमें से कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गई, इधर भी 2 0 से 2 0 कट गई। अब इन सबको अपन हम हल करेंगे काट पीट कर, तो इसका उत्तर आएगा 25,300। कितना? 25,300 व्यक्ति। अब 25,300 व्यक्तियों को 300 व्यक्तियों ने क्या कहा कि भैया हमें तो ये शहर अच्छा नहीं लग रहा, हम तो इसको छोड़ के जा रहे हैं, हमारा मूड नहीं लग रहा। तो 300 व्यक्ति इसमें से भाग गए। तो 300 भाग गए तो कितने बचे? तो 25,000 बचे। कितने बचेंगे? 25,000। तो प्रश्न का उत्तर कितना मेरे बच्चों? 25,000 आएगा। अगर जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है तो वृद्धि कर दो, कमी हो रही है तो कमी कर दो। तो इसका उत्तर कितना क्या पहले बच्चों? 25,000। फटाफट से उतार लो। चलो जी, दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब अपन बात करते हैं किस पर? चुनाव पर आधारित प्रश्नों की, कि चुनाव पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार से अपन हल करते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे प्रश्न है, चुनाव पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पर जब चुनाव की बात आ गई तो आपको पता है चुनाव के अंदर तो फर्जी मतदान तो होना ही, फर्जी तो हो गया होगा, 1-2 तो निकलेंगे फर्जी। तो चुनाव के अंदर अपन जब सवाल करेंगे तो बहुत आसान है, बस अपन को थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि कैसे होगा। प्यारे बच्चों, चुनाव के अंदर जब भी वोट पड़ेंगे तो उसको अपन मानेंगे 100%। कितना मानेंगे? 100%। अब इसके अंदर 2 तरह के आदमी होंगे, एक तो होंगे आपके वैध मतदान, एक होगा अवैध मतदान, जिसको अपन बोलते हैं फर्जी। कितने तरह के होंगे? एक तो होंगे आपके वैध मत, एक होंगे आपके अवैध मत। कौन से मत? अवैध मत। तो आप गौर करना, जो अवैध मत है उसको काउंटिंग कैसे करेंगे? वो तो पढ़े नहीं, इसको क्या काउंटिंग करना? मैंने कहा कि 100 में से 20% वोट अवैध थे, यानी कि फर्जी थे, मतलब 100 तो पढ़े ही नहीं, फिर बचे कितने? 80। 20% क्या हो गए? अवैध। 20% क्या हो गए? अवैध। तो बचे कितने? 80 बचे। कितने बचे? 80 बचे। अब 80% जो वोट पड़े हैं उस 80 में से ही जितने भी कैंडिडेट है 1 2 3 4, तो वही वोट प्राप्त करेंगे।
अब जीतने वाले एक तो हारने वाला, एक जीतने वाला, तो वैध मतों में से ही उसको मिलेंगे। तो फिर ये जो 80 बचा, इस 80 को ही 100 मान के करेंगे अपन। क्या करेंगे? 80 को ही 100 मान के करेंगे। इसके आधार पर ही अपन सवाल को हल करेंगे। आप कहोगे सर 80 को 100 क्यों मानोगे? अरे 20% तो पढ़े नहीं, वो तो फर्जी है, अवैध है। तो पढ़े कितने? 80%। 80% पढ़े हैं तो 80 के आधार पर ही हल करेंगे। यानी कि इस प्रश्न के अंदर, चुनाव पर आधारित प्रश्नों के अंदर आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वैध और अवैध। वैध मत जो डले हुए हैं, अवैध मत जो नहीं डले हैं, जिनकी काउंटिंग नहीं हुई है। समझ गए? बहुत अच्छे प्रश्न है, आपको गारंटी दिला रहा हूं पूरे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। यानी बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर समझना, वैध और अवैध दो तरह के मत होंगे। अवैध मतों की तुलना नहीं की जाएगी, इसको काउंटिंग नहीं किया जाएगा। अब एग्जाम्पल करते हैं अपन। पहले एग्जाम्पल लिखो, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। एग्जाम्पल, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। प्रत्याशी कितने भी हो सकते हैं। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जिसमें से एक को 65% मत मिले। जिसमें एक को 65% मत प्राप्त हुए। 65% मत प्राप्त हुए। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जिसमें से एक को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से जीत गया। और वह 2100 मतों से जीत गया। 2100 मतों से जीत गया। 2100 मतों से जीत गया। हार गया, जीत गया, ये क्या है? अंतर। तो बताओ चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े? मत पड़े या वोट पड़े? प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक चुनाव के अंदर 2 आदमी है, 2 प्रत्याशी है, तो एक को मिल रहा है 65% और वो 2100 मतों से जीत गया। तो बताओ उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े? एक प्रश्न अच्छी तरह समझ लेना, सारे सवाल आ जाएंगे। कुल कितना है? 100। कुल कितना है? 100 यानी कि 100। अब इसके अंदर 2 व्यक्ति हैं, पहला और दूसरा। एक तो कौन है? जीतने वाला। एक कौन है? हारने वाला। अब चूंकि इसके अंदर फर्जी का तो कोई काम है नहीं, कहीं लिखा हुआ है ही नहीं, तो कहां जाएगा? डायरेक्ट 100 पे ही जाएगा। अब एक जो व्यक्ति है उसको 65% मत मिले। कितने मिले? 65%। जब इसको 65 मिल रहा है तो इसको कितने मिलेंगे? तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? इस 100 में से 65 को घटा देंगे, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे। तो इसको अपन घटाएंगे, तो घटाने के बाद में कितना आएगा? 35%। कितना आएगा? 35%। यानी कि जब जीतने वाले को 65% मिल रहे हैं तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 35%। अब वो 2100 मतों से जीत गया। गौर करना, 2100 मतों से जीत गया, हार गया, अधिक है, ज्यादा है, ये सभी क्या है? अंतर। ये क्या है? अंतर। तो यहां पर अपन क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अंतर। यानी कि 65% और 35% में कितना अंतर है? तो 65% और 35% में कितने का अंतर है? तो प्यारे बच्चों, इसके बीच में आपके है 30% का अंतर है। कितना अंतर है? 30% का अंतर है। तो 30% का मान किसके बराबर है? 2100 के बराबर है। किसके बराबर है? 2100 के बराबर। तो यहां से अपन क्या करेंगे? एक बिंदु से एक बिंदु इसको उड़ा देंगे और इसको 3 से काट देंगे। कितनी बार? 70 बार। कितनी बार काट देंगे? 70 बार। अब प्रतिशत है तो इसको अपन क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7000। या इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, 30% का मान 2100 के बराबर, 1% का मान और 100% का मान, फिर भी इसका उत्तर कितना आएगा? 7000। यानी कि कुल कितने मत थे? तो कुल आपके जो है वो 7000 मत थे।
मैं समझता हूँ आपको ये प्रश्न समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको फटाफट से उतार लीजिए प्यारे बच्चों। चलो प्यारे बच्चों, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं जिसको नहीं आया। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक को 65% मिले और 2100 मतों से जीत गया। 65% मिले और 2100 मतों से जीत गया। जब एक को 65 मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 35 मिलेगा। दोनों का अंतर कितना है? 30%। और 30% का मान किसके बराबर है? 2100 के बराबर है। तो 1% का मान निकालेंगे, फिर 100% का मान निकालेंगे, इसको हल कर देंगे, कितना आएगा? 7000 आएगा। ऐसा कैसा एक प्रश्न हो रहा है आपके लिए प्यारे बच्चों, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से लिखना है मुझे। जिसको भी सवाल समझ में आ गया वो जवाब जरूरी देगा, और जिसको नहीं आया, जो टाइम पास करता है, उसको समझ में नहीं आएगा, वो लिखेगा भी नहीं। क्योंकि जिसको नौकरी लगना है वो हार्ड मेहनत करता है, जिसको नहीं लगना है वो टाइम पास करता है। लिखो, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, ऐसे लिख लो। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40%, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40%, कुल मतों का 40%। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% प्राप्त होता है, 40% प्राप्त होता है, लेकिन वह 300 मतों से, लेकिन वह 300 मतों से चुनाव हार जाता है। 300 मतों से हार जाता है। 300 मतों से हार जाता है। 300 मतों से हार जाता है। मतों की संख्या क्या है? मतों की संख्या क्या है? कुछ बच्चों ने तो इसका उत्तर लिख ही दिया होगा कमेंट बॉक्स में। फटाफट से कॉपी पेन उठाकर लग जाओ, इसका उत्तर क्या आएगा? जल्दी से लग जाओ। चलो थोड़ी देर रुकता हूं मैं, जल्दी से करो इसको। इधर देखो आ गया होगा। 2 प्रत्याशी है, फर्जी वोट नहीं पड़ रहे हैं तो बिल्कुल 100 पे जाएगा आंकड़ा। किस पे जाएगा? 100 पे। 2 प्रत्याशी, एक जीतने वाला, एक हारने वाला। एक को 40% मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 40%। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 60% मिलेंगे। जब एक को 40 मिल रहा है तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 60% मिलेंगे। अब दोनों का अंतर कितना है? दोनों में अंतर कितना है? तो 20% का अंतर है। कितने का अंतर है? 20। तो 20% का मान किसके बराबर है? 300 के बराबर है। किसके बराबर है? 300 के बराबर। तो 1% का मान निकालेंगे 300/20। अब 100% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 300/20 इंटू 100। ठीक है, और ये 20 से 100 कट गया 5 बार, और 300 को 5 से गुना करते कितना आएगा? 1500। कितना आएगा? 1500। यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 1500। मैं समझता हूं आपको आराम से समझ में गया। कुल मतों की संख्या देखो, इसमें फर्जी मतदान नहीं हो रहा है कहीं भी। क्या हो रहा है? फर्जी मतदान नहीं हो रहा है। तो फर्जी मतदान नहीं हो रहा है तो अपन टोटल कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। एक जीतने वाला, एक आने वाला।
एक को 40 मिल रहे हैं तो दूसरे को 60 मिलना है से। दोनों का अंतर कितना है 20। 20% का मान किसके बराबर है 300 के बराबर। तो 1% का मान 300/20, तो 100% का मान 300/20 इंटू 100 काट देंगे 5 का गुणा कर देंगे, इसका उत्तर कितना आएगा 1500 आएगा प्यारे बच्चों 1500। दूसरा सवाल देखो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिसमें फायदा है और समझ में ज्यादा है, जरूरी है, समझ में आना जरूरी है, बस मेन तो समझना है। अगला प्रश्न, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिसमें से एक को 60% मत प्राप्त हुए, जिसमें एक को 60% मत प्राप्त हुए, जिसमें एक को 60% मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले को 2400 कम मत मिले। तो हारने वाले को 2400 मत कम मिले, 2400 मत कम मिले, हारने वाले को 2400 मत कम मिले। तो बताओ जीतने वाले को कितने मिले, तो बताओ जीतने वाले को कितने मिले, जीतने वाले को कितने मत मिले। हल करेंगे इसको। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक को 60% मत मिले, तो इसमें फर्जी का काम है नहीं, तो 100 ही जाएगा आंकड़ा, कितना जाएगा 100। अब एक को 60% मत मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे सर जी 40% मिलेंगे, और ये कह रहा है हारने वाले को 2400 मत मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं हारने वाले को 2400 कम मत मिले। तो बताओ दोनों को, तो बताओ कितने, तो जीतने वाले को कितने मिले। अब इसके अंदर दो कैंडिडेट है, एक तो जीतने वाला एक हारने वाला। अब आपसे पूछता हूं जीतेगा कौन, जिसके ज्यादा है वही जीतेगा, 60% वाला जीतेगा, बिल्कुल सही। अब यहां पर दोनों का अंतर देखना आपको, दोनों का अंतर, तो ये कौन क्या करेगा जीतेगा। अंतर कितना है प्यारे बच्चों, तो 20% का अंतर है। कितना अंतर है 20, तो 20% का मान किसके बराबर है 2400 के बराबर है। 20% का मान 2400 के बराबर, तो 1% का मान 2400/20, तो 100% का मान 2400/20 इंटू 100, ये कट जाएगा इससे कितने बार 5 बार, और 24 पंजे कितना हो गया 2400/20। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसमें अपन को एक चीज निकालनी है, क्या निकालनी है, ये कह रहा है जीतने वाले को कितने मिले, तो अपन को सिर्फ जीतने वाले का निकालना है। किसका निकालना है जीतने वाले का, जबकि मैं क्या कर रहा था पूरे कुल निकाल रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन को क्या निकालना है जीतने वाले को, तो जीतने वाले को कितना मिल रहा है 20%, ये जीतने वाले का अनुमान है। तो 20% का मान किसके बराबर है, ये 20% का मान किसके बराबर है, तो 60% के बराबर है। तो एक का मान किसके बराबर है, तो 60/20 के बराबर है। तो अंतर कितना है 2400 का, अंतर कितना है 2400 का, ये 2400 का, तो 60/20 इंटू कितना 2400, 0 से 0 कट जाएंगे, 2 से कटेगा 3 बार, और 24 दिया 7200। यानी कि जीतने वाले को पूछा है, तो जीतने वाले को कुल कितने मत मिलेंगे, तो 7200 मत मिलेंगे, 7200 मत मिलेंगे। अपन चाहते तो कुल मत निकाल कर भी कर सकते थे,
कुल मत निकालकर उसका 60% निकाल लेते फिर भी आ जाता, लेकिन मैंने क्या किया, उसको काट कर डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है 20%, और 20% का मान किसके बराबर है, जीते। क्यों, क्योंकि जीतने वाले की पूछ रहा है वो, तो जीतने वाले की पूछ रहा है तो 20 का मान 60 के बराबर करेंगे, 1% का मान 60/20, तो 2400 मतों का अंतर दे रखा है, तो 2400 से इसको गुणा कर देंगे, तो कितना गया 7200। मैं समझता हूं प्यारे बच्चों आपको आराम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे प्रश्न है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है इन प्रश्नों के अंदर, ऐसा नहीं कि अपन ने पढ़ के छोड़ दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, घर पे भी पढ़ो, तब जाके इसमें मजा आता है। अगला प्रश्न लिखो प्यारे बच्चों, बहुत शानदार प्रश्न है और मजा आएगा। लिखो, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, इस चुनाव के अंदर केवल 2 ही प्रत्याशी थे, बिल्कुल सही है। इस चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी थे, यानी कि 2 ही कैंडिडेट इसके अंदर। ठीक है, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले ने कुल मतों के जीतने वाले ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। जीतने वाले ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए और 1100 मतों से जीत गया, और 1100 मतों से जीत गया, 1100 मतों से जीत गया, 1100 मतों से जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, कितने मत थे। अब प्यारे बच्चों इस सवाल को समझना बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, तो 2 ही थे तो एक तो जीतेगा और एक हारेगा, बिल्कुल सही। अब जीतने वाले ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया और 1100 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीत गया, 1100 मतों से वो जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े। अब गौर करना, 8% ने मत का प्रयोग नहीं किया तो कितने रह गए आपके, 92। कितने रह गए, 92 रह गए। क्यों, क्योंकि 8% ने तो मत का प्रयोग ही नहीं किया, तो कितने रह गए, 92। अब 2 कैंडिडेट है, एक तो जीतने वाला एक हारने वाला, तो ये पहला तो है आपके जीतने वाला और दूसरा है आपके हारने वाला। अब ये कह रहा है इस चुनाव में कुल मतों के जीतने वाले ने कुल मतों के 48%, जीतने वाले ने जो है कुल मतों का कितना मिला, 48%। कुल मतों का कितना मिला इसको, 48%। जब इसको 48 मिला तो इसको कितना मिलेगा, तो इसको मिलेगा 44%। कितना मिलेगा, 44%। क्यों, क्योंकि दोनों का टोटल कितना आएगा, 92 आएगा, 92 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सर 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया तो कितने रह गए, तो 92, 92 रह गए।
तब जब जीतने वाले को 48 मिल रहे हैं तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 44 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 44 मिलेंगे। अब दोनों का अंतर कितना है प्यारे बच्चों? इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना है सर? 4% का अंतर। कितना है? 4%। और 4% का मान किसके बराबर है? तो 4% का मान किसके बराबर है? तो 1100 के बराबर है। क्यों है? क्योंकि वो 1100 मतों से जीत गया, वो 1100 मतों से हार गया। तो ये क्या होता है? अंतर होता है। 4% का मान 1100 के बराबर, तो 1% का मान 1100 बटे 4, तो 100% का मान 1100 बटे 4 इंटू कितना? 100 इंटू 100। 4 से ये कटेगा कितनी बार? 25 बार। 4 25 कितना? 100। ठीक है, अब इनको गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 27,500। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 27,500। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके कितना आएगा प्यारे बच्चों? 27,500। एक बार फिर समझना, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 8% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तो बचे कितने? 92%। अब इसके अंदर दो व्यक्ति, एक तो हारने वाला, एक जीतने वाला। जीतने वाले को 48% मिल रहे हैं तो हारने वाले को 44% मिल रहे हैं। दोनों का अंतर कितना हो गया सर? 4% का अंतर है। 4% का मान किसके बराबर है? 1100 के बराबर। तो 1% का और फिर 100% का, तो गुणा करते कितना गया? 27,500। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट इसको उतार लीजिए प्यारे बच्चों। एक प्रश्न और कराऊंगा प्यारे बच्चों, फिर मेरे टाइम हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि अपने समस्या ना आए। प्यारे बच्चों, मैथ की क्लास डलते ही तुरंत आप उसको डेली देखा करो, सोल्व किया करो, और जो भी आपको प्रश्न देता हूं उसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर भी दे दिया करो, हल किया करो ताकि आपके समझ चले। एक प्रश्न आपके लिए मैं दे रहा हूं, उसको आपको कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर देना है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक को कुल वैध मतों का वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। 55% प्राप्त हुआ। एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। 20% वोट अवैध थे। 20% वोट अवैध थे। 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7,500 थी, यदि वोटों की कुल संख्या 7,500 थी, यदि वोटों की कुल संख्या 7,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों की संख्या कितनी? दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी है? प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए HW है। इसको आप मुझे हल करके कमेंट बॉक्स में दोगे, जरूर भी दोगे। इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन ए 1500 B, 2700 C, 1800 D, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए प्रश्न है। इस प्रश्न का
आपको घर पे हल करके ये मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर बताना है कि सर इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, और आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही, बाकी के अपन कल मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।